हेलो एवरीवन। आज हम इन्फोसिस लिमिटेड का रिव्यू करेंगे जून क्वार्टर रिजल्ट जो आया है। उसके क्या इफेक्ट हैं, मतलब कैसे रिजल्ट आए हैं और ओवरऑल स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा। उनके बेस पे हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। अगर हम बात करें इनके जो जून क्वार्टर रिजल्ट की है, तो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है 14% ईयर ऑन ईयर, 48,000 करोड़ के आसपास। और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो रोज किया है, लाइक इट हैज़ इंक्रीज 12.2% ईयर ऑन ईयर। तो ये भी अच्छा है। ऑपरेशन मार्जिन भी इनका मेंटेन्ड है एट 21.1%। ठीक है। इनका एडीआर फेल किया था 5% सर, ड्यू टू दी गाइडेंस कट, सॉफ्ट नियर टर्म आउटलुक के बेस पे। और अगर की हाइलाइट्स की बात करें, एयर रिलेटेड रेवेन्यू इनका काफ़ी अच्छा हुआ है, फ्रॉम 5.5 टू 8.2% बढ़ा है। और इनका जो बिजनेस, जो इन्होंने डील्स जो ली है इस बार, वो डील इनका $3.6 बिलियन के वैल्यू की डील्स इन्होंने एक्वायर की है। और इसमें से 61% जो है न्यू डील्स है, मतलब कि जो बाकी 39% जो डील है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू वगैरह हुआ है। बाकी 61% ऐसा है जो न्यू प्रोजेक्ट्स इन्होंने एक्वायर किया है। दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द कंपनी। और जो इनका रिवेन्यू गाइडेंस है वो इन्होंने रिवाइज किया है फ्रॉम 1.5 3%। पहले 3.5 था, इन्होंने अब इसको रिवाइज कर दिया। जो आशीष कुमार डैश है वो अगले साल से सीईओ अपॉइंट होंगे। एमडी एंड सीईओ जो अभी हैं, सालिल पारक, उनको रिप्लेस करेंगे। ये भी एक न्यूज़ है। और जो हेड काउंट है उनका 3 लाख के अराउंड मेंटेन्ड है, और 4,000 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किया है। ओवरऑल जो है इनका जो इस क्वार्टर के रिलेटेड जो भी इंफो है, जो भी न्यूज़ खबरें हैं, वो तो अच्छी लग रही हैं। या मैं बैलेंस शीट के बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, तब मैं आगे बात करूँगा। एक सेकंड, बैलेंस शीट दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। इन्फोसिस 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लू चिप कंपनीज इन इंडिया। और इसका जो डिविडेंड यील्ड 4.6 है, इसका स्टॉक का पी 13 है। एंड बाकी चीज़ें भी हैं ये। और अगर मैं बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट की, इनका जो है 14% इनका सेल्स ग्रोथ हुआ है। और ओवरऑल इनका नेट प्रॉफिट कम है, बट इनका ओवरऑल जो बिजनेस है वो तो अच्छा है, सेल्स अच्छा हुआ है। पीएनएल ईयर ऑन ईयर देखे तो ये इंक्रीज ही हुआ है। एंड अगर कुछ सालों का मैं कंपेयर करूँ तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, स्टेडी ग्रोथ है कंपनी में। और कैश फ्लो की बात करूँ तो कैश फ्लो भी बहुत अच्छा, मैसिव इंक्रीज हुआ है। 8,000 करोड़ का भी होता था, नाउ इट्स रेज टू 35,000 करोड़, 33,000 करोड़। तो बहुत अच्छा है, काफ़ी एक्सपोनेंशियली रेज हुआ है इसका जो कैश फ्लो है। ये बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी विद द साइज ऑफ 4 लाख करोड़ मार्केट कैप, तो ऐसा कैश फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जो चीज़, जो सबसे बड़ा एक कंसर्न है जो इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये है कि भाई इतना अच्छे रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दी स्टॉक परफॉर्मेंस। मार्केट में जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है। अपने जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से तो इसने जो लो लगाया है वो आपका 51% का है, और अभी जो क्लोजिंग है उसके बेस पे देखा जाए तो 48% डाउन है अपने हाई से। अभी सब लोग कंसर्न्ड है रिगार्डिंग दी आईटी कंपनीज, जो एआई का डिसरप्शन हुआ है और जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ प्राइस पे तो आई है डेफिनेटली। अगर मैं अपने साइड से एनालिसिस करूँ तो थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा एक बार, ताकि मैं एक बार डीप एनालिसिस कर लूँ और आपको बता दूँ क्या है इसमें सिचुएशन। ये लिस्टिंग कभी हुई थी 94 या उससे पहले की, और उसके बाद डॉट कॉम बबल में ये 215 रुपीज़ तक गया। उसके बाद ये फिर क्रैश हुआ और ये आपका नीचे ही रहा। एंड 2007 में फिर ये वापस ऊपर गया था। एक बुल फेस था वो कंटिन्यू रहा। उसके बाद 2008 का क्रैश आया, उसके बाद इमिडिएटली ऊपर गया, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी, इसने एक बेयर फेस देख लिया था, और उसके बाद फिर इसने कुछ रिटर्न खास दिए नहीं थे 2007 के। 2008 का बुल मार्केट में जो था, 7-8 बुल मार्केट,
उसके बाद फिर जो कंपनी है इन्फोसिस है, ये अच्छा परफॉर्म किया है, चलता रहा, बीच में कई करेक्शन भी आए इसमें, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन दोनों था, एंड ये एक स्टडी एक ग्रोथ दिया कंपनी ने। एंड जो लास्ट एक एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव जो इसने एक मोमेंटम दिया वो यहाँ 2020 के बाद से दिया था, और 20 में भी ज़्यादा फॉल नहीं किया था। ग्लोबली आईटी कंपनी का सपोर्ट काफ़ी क्रूशियल रहा था टू कोविड 19 में। उसके बाद तो कंपनी ने एकदम से वहाँ से तो जो लो वहाँ लगा था, उसके बाद तो कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई थी, जो 296% के अराउंड ये ऊपर गया। लेकिन उसके बाद से जो एआई का जो चल रहा है, अब उसके वजह से ये नीचे आ गया है। लेकिन इसका आगे का फ्यूचर क्या होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इनके बुक्स बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू डिस्कस। और अगर मैं खाली टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ, इफ यू जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड, एआई को आप हटा दो, हर चीज़ को हटा दो, बैलेंस शीट सब कुछ हटा दो, क्योंकि अगर मैं बैलेंस शीट देखूँ वो भी अच्छी है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। अगर एआई को एक बार को आप भूल जाओ कि एआई भी कुछ था, और अगर खाली इस चीज़ को देखो, तो ये एक बहुत ही मेजर करेक्शन है जो स्टॉक ने किया है यहाँ पे। और मेजर करेक्शन करके जो अपने जो प्राइस के लेवल्स हैं वो उसको पूरा कर रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन है उसको पूरा कर रहा है। तो जो जितना हो सकता था इसमें गिरावट, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हो चुकी है। फर्दर नीचे गिरने के इसके चांसेस मुझे नहीं लगते हैं अभी फ़िलहाल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कंपनी के साथ कुछ भी वर्स अगर होना है, तो प्राइस वाइज जितना इसमें बुरा होना था वो हो चुका है, इससे बुरा तो नहीं होगा। लेकिन अगर और कुछ वर्स होना है इसमें, तो ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है ये रेंज बाउंड हो जाए कुछ टाइम के लिए। अगर आईटी सेक्टर में अगर रियली कुछ बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो एक रेंज में ही घूमेगा। मतलब ये जो हाई है आपका 2000 का, ये लो है आपका ऑलमोस्ट 900 के अराउंड से ऊपर का। सो ये रेंज आपका है कि जो रेंज बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रेंज है। हो सकता है एकदम से शूट अप करके यहाँ आ जाए और फिर यहाँ पे ये रुक जाए। सो क्योंकि एआई एक ऐसी चीज़ है जो रियली चल रहा है मार्केट में, जिसका किसी को कुछ पता नहीं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा एक्चुअली या नहीं आएगा। कोई कह रहा है कि एआई का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिन कंपनियों ने उसको बनाया है उनको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। जो कंपनियां उसकी सर्विस उठा रही है, वो कंपनियों का बहुत कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है उनको। वो कह रहे हैं कि हम ह्यूमन को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन वो परफेक्टली उस चीज़ को रिप्ले रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। जो ह्यूमंस जिस एक्यूरेसी से या जो एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, एआई अभी करंटली में तो उतना नहीं कर पा रहा है। सो अभी ये चीज़ें चल रही है। अब मैं भी श्योर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एआई इज़ नॉट एज गुड एज एनीवन, बट अभी वो फ़िलहाल वो आउटपुट नहीं आ रहा है। और अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ, तो ये प्राइस वाइज करेक्शन इसकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। टाइम वाइज हो सकता है ये एक टाइम जो है वो ले ले आगे की ओर। जब तक ये हाई नहीं काटता तब तक हम बिल्कुल इसमें कुछ कह ही नहीं सकते कि ये बुलिश हो जाएगा या ये यहीं से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कह सकते जब तक ये हाई नहीं करता 2000 का। जब अगर आप ऑलरेडी एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे हो, और इट्स अ थिंग टू बी स्केर्ड अबाउट, क्योंकि ये तो नीचे गिर गया था, लेकिन क्या इसको बेचना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक बुरा नहीं है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक गिरा ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखोगे इसमें जितनी गिरावट थी मेरे हिसाब से हो चुकी है। इफ़ यू आर एक्टिव इन्वेस्टर, आई थिंक ये अच्छा स्टॉक है। तो इसके आने वाले टाइम पे इसका हो सकता है अच्छा ही रहे, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट जब अच्छे आए हैं तो हो सकता है प्राइस में ये रिफ्लेक्ट करने लग जाए, और ये प्राइस जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाए, करेक्ट होने लग जाए। सो आने वाले क्वार्टर्स में देखते हैं कि कैसा रहता है और ये प्राइस वाइज कितना इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑन इन्फोसिस। थैंक यू।